नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले कल इडियम्स का टॉपिक डिस्कस किया था, आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। आज का जो फर्स्ट जो इडियम्स है हमारे पास, वो है हमारे पास caught me off the guard। caught me off the guard मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में कहते हैं मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाना या फिर चौंका देना। ठीक है, हैरान होना। तो मतलब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? हो जाना मीन्स कि कोई ऐसा काम जो कभी हो नहीं सकता, जिसकी हमने कोई उम्मीद नहीं की होती है, वो काम हो जाता है। जैसे कि कोई पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने कहा है कि ये चंद दिनों का मेहमान है, ये अब इसकी जिंदगी ज्यादा नहीं, ये मतलब ज्यादा नहीं जी सकता है। तो मतलब कुछ टाइम में ये क्या कर जाएगा, मर जाएगा। तो वो जो पेशेंट है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? कॉट मी द गार्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉट मी द गार्ड। मतलब कि ऐसा काम जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी वो हो गया। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? कॉट मी द गार्ड। इसको हिंदी में सॉरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सरप्राइज्ड मी। तो इस जो इडियम्स का, ये इडियम क्या है हमारे पास इंग्लिश में? कॉट मी ऑफ द गार्ड। और इसका मीनिंग इन इंग्लिश में इसका मीनिंग है सरप्राइज्ड मी। मतलब कि मुझे पता है एक व्यक्ति था जो बीमार था, मेरे सामने उस व्यक्ति को डॉक्टर ने कहा कि अब ये जीने वाला नहीं है, इसको घर जाके इसकी सेवा करो। और जब उसको घर लाया जाता है तो उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी डेथ नहीं होती है, हालांकि उसकी जो बीमारी थी उससे वो इम्प्रूव हो जाता है। तो उस चीज को बोलेंगे हम कॉट मी ऑफ द गार्ड। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हैरान कर देना या फिर चकित, आश्चर्यचकित हो जाना। मतलब कि एकदम से कैसे हो गया, वहां पे कौन सा चमत्कार हो गया। तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? ऐसे कार्य या ऐसे एक्शन को क्या बोलेंगे? कॉट मी ऑफ द गार्ड। सेकेंड वन पे है हमारे पास टू ब्रेक वंस हर्ट। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं निराश होना या निराश करना। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको? निराश करना। मीन्स जैसे कि हमारे पेरेंट्स को क्या होता है, हमारे माँ बाप ने हमारे को पढ़ने के लिए भेजा होता है, तो माँ बाप की एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी डेजिग्नेशन पे बैठे या मतलब अच्छे नौकरी को हासिल कर सके। परंतु हम उस उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम टू ब्रेक वंस हर्ट। हम उनकी उम्मीदों को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। उनकी उम्मीदों पे हम खरा नहीं उतरे, उसको क्या बोलेंगे हम? निराश करना। हिंदी में बोलते हैं निराश करना।
तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम टू डिसअपॉइंटेड, सॉरी, तो यहां पे होगा डिसअपॉइंट, सॉरी गलती हो गई थी। तो टू डिसअपॉइंट मीन्स टू ब्रेक वंस हार्ट, मतलब कि हम अपने पेरेंट्स या हम किसी व्यक्ति को हम जो देते हैं कि मतलब कि मैंने किसी को क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, वो आदमी मुसीबत के समय मेरे पास आता है, परंतु मैंने उसको बोला कि मेरे पास इस समय पैसा नहीं है, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूं, तो वो क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। मतलब हम उसकी जो उम्मीदें थी उसमें खरा नहीं उतरते, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम टू डिसअपॉइंट। तो हमारे पास थर्ड वन पे हैं टू क्राई फॉर द मून, मीनिंग इन हिंदी किसी असंभव वस्तु को पाने की इच्छा रखना, मतलब कि कोई ऐसी चीज है जिसको हम नहीं पा सकते हैं, उस चीज की हम कल्पना करते हैं, उस चीज की हम इमेजिनेशन करते हैं, उस चीज की हम इच्छा रखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं टू क्राई फॉर द मून। और उस चीज को हमें पाना मुश्किल है, उसको हम कभी भी गेट नहीं कर सकते, उसको हम कभी भी पा नहीं सकते, उस चीज को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम टू क्राई फॉर द मून। तो इसको हिंदी में बोलते हैं किसी असंभव वस्तु को पाने की, सॉरी, इच्छा रखना या करना, सॉरी, उसको क्या बोलेंगे हम, टू क्राई फॉर द मून। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू सॉरी टू डिजायर एंड impossible थिंग। तो इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू डिजायर एन इम्पॉसिबल थिंग, जिस चीज को हम कभी हासिल नहीं कर सकते हैं, उस चीज की हम कल्पना करते हैं, उस चीज की हम इच्छा करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, टू डिजायर एन इम्पॉसिबल थिंग इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इसको हमने जो क्या बोलते हैं इडियम्स में बोलेंगे टू क्राई फॉर द मून। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे डबल पी नहीं बल्कि डबल एस होना चाहिए था। क्या होगा, टू डिजायर एन इम्पॉसिबल थिंग इज कॉल्ड टू क्राई फॉर द मून। फोर्थ वन पे है हमारे पास टू गो टू डॉग्स, मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बर्बाद होना या बर्बाद करना, ठीक है। तो यहां पे इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, बर्बाद होना, मीन्स कि कोई आदमी भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, कोई कंट्री भी हो सकती है, जैसे आजकल पाकिस्तान है, पाकिस्तान की
हालात खराब हो गई है, मतलब कि वो बर्बाद हो चुका है। इतनी महंगाई, इतने जो जो हमारे जो खाने पीने की वस्तु है, इतना दाम चढ़ गए हैं कि वो आसमान छू रही है कीमतें। तो वहां पर क्या हो गया है, बहुत ज्यादा जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई है। वो टोटली किसी दूसरी कंट्री के ऊपर टोटली डिपेंड हो गए हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, किसी चीज का संतुलन में नहीं होना, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब कि वो उसकी स्थिति क्या है, खराब है, तो उसको बोलते हैं बर्बाद होना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम टू बी ruined, टू बी ruined। तो टू गो टू सॉरी टू गो टू डॉग्स इज कॉल्ड टू बी ruined। तो इसको बोलते हैं हम बर्बाद होना या तबाह होना। फिफ्थ वन है हमारे पास टू ग्रीस द palm। मीनिंग इन हिंदी, रिश्वत देना या फिर रिश्वत मतलब लेना, ठीक है। तो मतलब कि क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी पद के लिए डिजर्व नहीं करता है, बल्कि वो उस पद पे जाके उस नौकरी को पा लेता है। मतलब कि वो उस पद के लिए क्या है, डिजर्व नहीं करता है, वो पैसे दे के उस नौकरी को हासिल करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, रिश्वत देना। तो यहां पे क्या है हिंदी में, सॉरी हाँ, हिंदी में इसका मीनिंग है रिश्वत देना या फिर घूस देना या लेना, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम मीनिंग इन इंग्लिश टू ब्राइव। टू ब्राइव इज कॉल्ड टू ग्रीस द palm। मतलब कि किसी नौकरी को पाने के लिए हम क्या करते हैं, पैसे देकर उसको क्या करते हैं, खरीदते हैं, या फिर पैसा देकर हम नौकरी को हासिल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम रिश्वत देना। उसको रिश्वत दे के हम क्या करते हैं, नौकरी को हासिल करते हैं, नौकरी को गेट करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, घूस लेना और देना। मतलब कि किसी चीज वो उस पोस्ट के लिए डिजर्व नहीं करता है, हालांकि वो उसके योग्य नहीं है वो व्यक्ति, फिर भी उसने पैसे देकर उसने क्या किया, मतलब कि एक चोरी करके वो क्या करता है, उस पद तक पहुंच पाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, टू ब्राइब। और इडियम है इसका टू ग्रीस द palm। मतलब कि लोगों के लोगों हाथों ही हाथों चुपके से क्या करता है, वो पैसा एक से दूसरे को दे देते हैं, और वहां से जो पढ़े लिखे जो विद्यार्थी है उनको क्या क्या कर दिया जाता है, बाहर धकेला जाता है। और जो जिसको कोई पता नहीं है कि ये कैसे ये सिस्टम चलता है, कैसे तैयारी की जाती है, तो उन लोगों को आगे किया जाता है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारत देश में ऐसा बहुत चलता है, मतलब कि बहुत जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो नीचे नीचे जा रहे हैं, और जो जैसे उनको क्या बोलते हैं, सेवेज ही बोल सकते हैं ऐसे लोगों को। अभी हाल ही में जो हमीरपुर में हुआ था, हमीरपुर जो बोर्ड में था, वहां पे काफी ज्यादा लोगों ने क्या किया था, घूस देकर उन्होंने पेपर को लीक किया था, पेपरों को बांटा था। तो उसको क्या बोलते हैं हम, उन्होंने पेपर को बांटा और 8-10 लाख रुपए, 2-4 लाख रुपए उन्होंने उनसे लिए। तो उसको क्या बोलते हैं कि जो आदमी डिजर्व करता है उसको बाहर निकालना है, और जो आदमी डिजर्व नहीं करता है वो पैसे के साथ उस पोस्ट को खरीदता है, उसको बोलते हैं हम टू ब्राइव। सिक्स्थ वन पे है हमारे पास टू वेल द कैट। मीनिंग इन हिंदी, किसी खतरनाक कार्य को करना, मतलब कि रिस्क भरे, जोखिम भरे काम को करना। वहां पे आदमी क्या कर सकता है, अपनी जान को हथेली पे लेके घुस जाता है, तो उसको बोलते हैं वहां पे खतरा है, मतलब कि वो आदमी वहां पे मर भी सकता है, उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे टू वेल द कैट।
और हिंदी में इसका मीनिंग है किसी, हिंदी में बोलेंगे हम किसी खतरनाक कार्य को करना। मीनिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश में इसको कहेंगे हम, इंग्लिश में इसका जो मीनिंग है वो है टू लीड इन डेंजर। टू लीड इन डेंजर इज कॉल्ड टू वेल द कैट। मतलब कि जोखिम भरा कार्य करना उसको क्या बोलते हैं हम, टू वेल द कैट। और इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू लीड इन डेंजर, मतलब जोखिम भरा कार्य करना। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। सेवंथ है हमारे पास टू क्लियर ऑफ। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में बोलते हैं अदा करना या हिसाब किताब को चुकाना, जो कर्ज या कर्ज को चुकाना। तो इसको क्या बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे हम अदा करना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू पे। वेरी सिंपल, टू पे इज कॉल्ड टू क्लियर ऑफ। मतलब कि जब हम किसी आदमी से उधारी पे पैसा लेते हैं या बैंक से पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो फिर उसको क्या करना है, सही समय पर उसका भुगतान करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टू पे। और जब हम ईडीएम की बात करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, टू क्लियर ऑफ। मतलब कि अपने हिसाब किताब को क्लियर करना, कोई कर्ज नहीं रखना, कोई झंझट नहीं रखना, जो हमने लिया है उसको सही समय पे चुका देना, उसको क्या बोलेंगे, टू क्लियर ऑफ। और इसको इंग्लिश में इसका मीनिंग है टू पे। एट्थ है हमारे पास टू ब्रिंग टू बुक। मीनिंग इन हिंदी सजा देना या दंड देना। तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सजा देना या फिर दंड देना। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे टू पुनिश। तो टू ब्रिंग टू बुक इज कॉल्ड टू पुनिश, मतलब कि सजा देना। कोई अपराधी होता है जो अपराध करता है और उसको कोर्ट क्या करता है, सजा देता है। चाहे वो किसी भी तरह की सजा हो सकती है, मृत्यु दंड का सजा भी हो सकती है, और आजीवन कारावास भी हो सकता है, या फिर 5, 7, 10 साल का की सजा भी सुनाई जाती है। तो मतलब वो किसी भी तरीके का, किसी भी तरह का सजा हो सकती है, पुनिशमेंट हो सकती है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, टू पुनिश। और इसका इडियम क्या है, टू ब्रिंग टू बुक। नाइन्थ है हमारे पास टू गिव द बैक। मीनिंग इन हिंदी, इसको हिंदी में कहते हैं पीठ दिखाना। मीन्स भाग जाना। कहीं पे, कहीं पे लड़ाई हो रही है तो कोई व्यक्ति क्या करता है कि एकदम से लड़ाई हो रही है और देखता है कि अब मेरे वहां पे उनके साथ मैं नहीं लड़ सकता हूं, तो वो भाग जाता है। ठीक है, तो मतलब कि पीठ दिखाने का मतलब कि वहां से भाग जाना। कायर लोग, मतलब कि वो डरपोक होते हैं, वो भाग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू गिव द बैक। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे टू टर्न बैक।
तो इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है? टू टर्न बैक इज कॉल्ड टू गिव द बैक। तो इडियम्स है हमारे पास टू गिव द बैक, इसका इंग्लिश में मीनिंग है हमारे पास टू टर्न बैक, मतलब कि वापिस हो जाना या भाग जाना या मुड़ जाना। तो वहां पे क्या है, वो आदमी उसका सामना नहीं कर सकता है, वो एक कायरों की तरह भाग जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम? टू टर्न बैक। 10th है हमारे पास टू क्राई आउट अगेंस्ट। मीनिंग इन हिंदी इसको बोलते हैं विरोध करना। कोई चीज हमें सरकार की अच्छी नहीं लगती है तो उसका हम क्या करते हैं? कड़ा विरोध करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम टू क्राई आउट अगेंस्ट, मतलब कि किसी चीज के विरोध होना, विरोध करना। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम, इसका इंग्लिश में मीनिंग होगा टू प्रोटेस्ट। टू प्रोटेस्ट इज कॉल्ड टू क्राई आउट अगेंस्ट, मतलब कि जैसे कि अभी पीछे जैसे क्या था कि इलेक्शन से पहले हिमाचल में क्या हुआ कि जो जितने भी एम्प्लॉय लोग थे उन लोगों ने क्या किया कि हमारे को जो ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, तो उन्होंने उस मुद्दे को रखा हुआ था, तो सरकार के समक्ष उन्होंने रखा और सरकार ने उनसे आनाकानी की, तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, मतलब कि उनका बहुत ज्यादा, सरकार का जो बीजेपी की सरकार थी उनका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा उनका विरोध किया। तो उसको क्या बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे टू प्रोटेस्ट, और जो हमारा इडियम्स है तो उसको बोलेंगे टू क्राई आउट अगेंस्ट, मतलब कि वो सरकार के विरुद्ध चल पड़े। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई शंका हो, डाउट हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पे नए हों तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इसी के साथ में आज का जो अपना सेशन है यहीं पे समाप्त करता हूं। कल पुनः आपसे एक नए टॉपिक के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।